अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप स्क्रिप्ट की जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज कंप्लीट की थी। तो जिन्होंने अगर वो अभी तक फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट नहीं की हैं तो वो इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो होगी, उसको ज़रूर देख लें। तो चलें दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3, नेम केसेस। इसमें क्या करना है हमें? पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। अच्छा, तो ये देखिए, ये सेम वही बता रहा है कि जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में किया था। स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, हमें एक वेरिएबल बनाना है पर्सन नेम से, और फिर प्रिंट अ पर्सन नेम इन लोअर केस, अपर केस, इन टाइटल केस। और फिर अब हमें पर्सन नेम को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके दिखाना है हर लाइन में। तो हम इस प्रोग्राम में टाइप स्क्रिप्ट के बुल्टिन फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। हम पर्सन नेम को टाइप स्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसा कि लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ आएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे। साइज 1 2 ये हमने कर ली थी। अब एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारी। तो और इसका नाम रखेंगे हम नेम केसेस, क्योंकि हम इसमें केसेस चेंज करेंगे, अपर केस एंड लोअर केस। तो ठीक है, एक फोल्डर बन गया। उसके बाद आप सबको भी पता चल ही गया होगा, यहाँ जाकर हमें CMD सिंपल लिखना है। तो और उसके बाद यहाँ आकर हमें लिखना होता है कोड स्पेस डॉट एंटर। तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो देख रहे हैं गाइस, उसी डायरेक्टरी में मेरा विजुअल कोड ओपन हो गया है। तो यहाँ हमें सबसे पहले फाइल बनानी है, app.ts के नाम से बना देंगे। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ऐप या मेन, app.ts या main.ts, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता गाइस। तो चलें, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है? LET, लेट। लेट लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम, कि किस नाम से वेरिएबल बनाना है। तो हम बनाएंगे पर्सन नेम से, पर्सन नेम से, और इसको असाइन कर देंगे कोई भी नाम। तो यहाँ मैं अपना नाम यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसको यूं कर देता हूँ, अपर केस में भी और लोअर केस में भी, ताकि हमें फंक्शंस यूज करेंगे वो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा वेरिएबल बन गया है। तो हमें अब प्रिंट करवाना है अपने वेरिएबल को। तो सिंपली हम लिखेंगे console डॉट लॉग, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और हम अपने वेरिएबल नेम लिखेंगे। पर्सन नेम, हमने अपना वेरिएबल नेम लिख लिया। लेकिन ये तो हमने लिख लिया। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊंगा या टर्मिनल पे जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये तो फिर मुझे वैसा ही सेम टू सेम जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे ही प्रिंट करेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करवाना। हमें इसको सबसे पहले लोअर केस में इसको प्रिंट करवाना है, और फिर अपर केस में, एंड देन फिर टाइटल केस में। तो चलें, इसके सारे करेक्टर्स को हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है, फंक्शन है, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। TO2 लोअर, LOL कैपिटल, L लोअर, ये देखिए आ रहा भी, ये सजेशंस मुझे दे रहा है। और उसके बाद C कैपिटल, ASE, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट सिंपल, ये हमें लिखना है। इस मेथड को किसी भी वेरिएबल या टेक्स्ट के साथ यूज करने से उस वर्ड के टेक्स्ट के सारे करेक्टर्स को हम स्मॉल अल्फाबेट्स लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही उसके बाद हम अब इसको अपर केस में प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम दोबारा लिखेंगे console डॉट लॉग, सेम राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद वेरिएबल नेम हमारा है ये पर्सन नेम, यहाँ प्रिंट कर दिया। उसके बाद डॉट, उसके बाद टू। अब ख्याल करिएगा, ये जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, टू लोअर केस, L कैपिटल है और C कैपिटल है, इसका लाजमी ख्याल करिएगा, केस सेंसिटिव है।
तो यहाँ पर अब अपर केस के लिए यू कैपिटल, फिर सी कैपिटल, ए एस ई सजेशंस मुझे दे रहा है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। तो गाइस सेम जैसे लोअर केस का फंक्शन होता है वैसे ही सेम टू अपर केस का फंक्शन काम करता है, लेकिन ये किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर सकता है। तो अब हमने अपने लोअर केस और अपर केस में कर लिया है। अब बाकी रह गया टाइटल केस में। तो टाइटल केस को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझें कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं। स्ट्रिंग किसी भी टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी, जैसे मैंने अपना ये नेम लिखा है हमजा मिर्जा, या ABC या XYZ, या कोई भी मैसेज हो, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहा जाता है। तो चलें अब हम अपने वेरिएबल को टाइटल केस में प्रिंट करवाते हैं। तो टाइटल केस में प्रिंट करवाने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन या रेजिक्स को यूज करेंगे। रेजिक्स एक पावरफुल टूल है जो स्ट्रिंग्स को सर्च और मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन से आप स्ट्रिंग में स्पेसिफिक पैटर्न्स को सर्च कर सकते हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं रेजिक्स के थ्रू अपना टाइटल केस में हम अपना नेम प्रिंट करवाते हैं। तो चलें console डॉट लॉग, अपने वेरिएबल नेम लिखेंगे पर्सन नेम, और इसमें हम अब यूज़ करेंगे रिप्लेस का मेथड। तो रिप्लेस का मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसका लिख लूँ। तो आप अभी बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये मैं सारा का सारा आप लोगों को समझाता हूँ कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ उल्टी सीधी BWG। ये है असल में, ये है रेगुलर एक्सप्रेशंस रेजिक्स। तो लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों यूज़ हो रहे हैं। मैं एक बार पूरा एरो फंक्शन पर केस। ये हमने पूरा लिख लिया। तो चले मैं आपको अभी समझाता हूँ ये मैंने किया क्या है इसमें। अच्छा तो गाइस देखें, अब हमने इसमें अपने वेरिएबल का नाम लिखा, लेकिन अब इसमें हमने रिप्लेस का मेथड यूज किया है। तो रिप्लेस के मेथड को हम रेगुलर एक्सप्रेशंस और एक एरो फंक्शंस के थ्रू यूज किया जाता है। तो अब हमने भी इसको रिप्लेस के मेथड को रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं, ये होती हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस रिजिक्स। हम रिजिक्स को यूज करते हैं जो स्ट्रिंग के हर वर्ड के पहले करेक्टर को मैच करता है। अब ये स्ट्रिंग के हर पहले करेक्टर को मैच करेगा और उसको क्या करेगा, मैच करने के बाद इसमें सेव करेगा। इसमें सेव करेगा CHAR में। मैंने ये एक नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी फिर, लेकिन मैंने ये लिखा है इसमें सेव करेगा। उसका पहले करेक्टर को जो मैच करेगा वो सब इसमें सेव करेगा। उसके बाद एरो फंक्शंस हमने बनाए। एरो फंक्शन में मैंने इसको बताया है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसको तुम कन्वर्ट कर देना अपर केस में। अब इस रिजेक्ट्स के अंदर कौन सी वैल्यूज होंगी, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनका जो पहला पहला करेक्टर होगा, जैसे इसका है H, इसको मैच करेगा, और उसके बाद वो देखेगा सेकेंड वर्ड का जो पहला करेक्टर है M, इसको कैच करेगा। इन दोनों वर्ड्स को वो कैच करेगा और कहाँ सेव करेगा, इसमें सेव करेगा। और इसके बाद हमने एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन यूज होता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो अब हमने रिप्लेस को उसके साथ कनेक्ट किया दूसरे फंक्शन के साथ जो है टू अपर केस फंक्शन। टू अपर केस फंक्शन क्या करता है, जितने भी वर्ड्स उसको मिलेंगे उन सबको वो कैपिटलाइज कर देगा। तो अब इसके तो हमने उसको बताया कि जो भी वैल्यूज तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशन रिजिक्स ने दी हैं उसको तुम कैपिटलाइज कर दो। अब रिजिक्स ने इसको H और M, ये दो वैल्यूज दी थी, तो वो इसको कैपिटलाइज कर देगा। तो फिर उसके बाद ये हमें इन अ फॉर्म ऑफ टाइटल केस प्रिंट करके शो करवाएगा। तो चलें अब इसको सेव करते हैं और उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टर्मिनल पर आएंगे, न्यू टर्मिनल, उसके बाद
जैसा कि आप लोगों को बताया था कमांड। और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल में, tscap.ts। आप लोगों की जो भी फाइल का नाम हो, अगर मेन हो तो आप main.ts लिखेंगे, अगर ऐप हो तो app.ts। मैंने ऐप लिखा है तो तभी मैंने app.ts एंटर किया। और उसके बाद ये कंपाइल हो चुकी है नोड जेएस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। अब हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए क्या कोड होता है, नोड NODE नोड ऐप डॉट जेएस। हाँ तो गाइस देख रहे हैं, सबसे पहले इसने मुझे लोअर केस में जो हमने ये फंक्शन बनाया था उसमें प्रिंट करके उस दिखा दिया। उसके बाद इसने सारे के सारे वर्ड्स को अपर केस कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया थ्रू इस फंक्शन के थ्रू। और उसके बाद टाइटल केस में देख रहे हैं कि सिर्फ हमजा का H और मिर्जा का M, ये सिर्फ कैपिटल है और बाकी सब। तो गाइस ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। तो चलें अब आगे एक्सरसाइज नंबर 4 भी स्टार्ट करते हैं। 4 वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए ये सिंपली बस बता रहे हैं कि आपको इस तरह का प्रिंट करवाना है। तो चलें सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में जाकर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर अब हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, तो हम इसको 4 लिखते हैं, नंबर 4। इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर सिंपली CMD कमांड, और उसके बाद यहाँ पर कोड स्पेस डॉट, तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर फोल्डर बन चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर फाइल बनाएंगे app.ts के नाम से, और उसके अंदर हमें सिंपली प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, console डॉट लॉग। यहाँ पर आकर सिंपली हम उसे प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट करवा देंगे। आप लोग बोलेंगे ये तो इतना सिंपल था, पहले वाले से भी सिंपल था। तो लेकिन चलें पहले करके तो देखते हैं हम। इसको क्या करना पड़ता है कंपाइल करने के लिए, tsc ऐप डॉट टीएस कंपाइल करने के लिए। तो देखें कंपाइल हो गई है, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। अब इसको रन करेंगे नोड ऐप डॉट जेएस के थ्रू। तो देखें इसने मुझे प्रिंट तो कर दिया है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हमें असाइनमेंट दिया गया था। देखें अब गौर से, इसमें हमें कहा क्या गया है कि योर आउटपुट शुड लुक समथिंग लाइक द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क्स। तो ये जो कोटेशन मार्क्स हैं ये तो हमारे नहीं आए। देखें हमारे वाले रिजल्ट में कोटेशन मार्क्स नहीं है। तो अब हमें कोटेशन मार्क्स ऐड करने होंगे। तो कोटेशन मार्क्स कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए क्योंकि हमने पहले ही कोटेशन मार्क्स यूज किए हुए हैं, अगर अगर हम अगर यहाँ पर कोटेशन मार्क ऐड करेंगे तो वो देखें अ, उसने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया। वो टाइप स्क्रिप्ट समझ रहा है कि हम अपनी स्ट्रिंग को एंड कर रहे हैं। तो इस वजह से हम यूं तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक स्केप करेक्टर यूज करना पड़ेगा, बैक स्लैश। तो बैक स्लैश एक स्केप करेक्टर है जो हैं। तो ऐड करते हैं बैक स्लैश और फिर कोटेशन मार्क्स डाल के देखते हैं। तो देख रहे हैं गाइस, अब इसने हमारी स्ट्रिंग को ब्रेक नहीं किया पूरी स्ट्रिंग चल रही है। और फिर एंड में आकर भी हमें यूं ही करना पड़ेगा, बैक में एंड भी यूं ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोटेशन लगानी है। तो यहाँ पर भी सिंपल वैसे ही हम करेंगे, बैक स्लैश और फिर कोटेशन मार्क्स। तो देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको करवा दिया। तो यहाँ जो बैक स्लैश का इस्तेमाल है वो कोटेशन मार्क्स को स्केप करने के लिए किया गया है, ताकि ये कोटेशन मार्क्स स्ट्रिंग को अपने हिस्से में शामिल कर लें और टाइप स्क्रिप्ट उन्हें एक स्ट्रिंग का हिस्सा या पार्ट समझे। अगर हम बैक स्लैश यूज नहीं करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट इसे स्ट्रिंग का एंड समझने लगेगा, कि वो समझेगा कि भाई ये लोग स्ट्रिंग एंड कर रहे हैं। लेकिन बैक स्लैश लगाने से टाइप स्क्रिप्ट को इन कोटेशन मार्क्स को इग्नोर करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। फाइल को वो सबसे पहले कंपाइल करेंगे क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस के बाद वापस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करना पड़ता है फॉर अपडेट करने के लिए, ताकि जावा स्क्रिप्ट की फाइल अपडेट हो जाए।
तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल बेसिक TSC ऐप डॉट TS, इंटर करेंगे और उसके बाद हम अब हमारी फाइल अपडेट हो चुकी है जावास्क्रिप्ट वाली। अब हम उसको रन करेंगे नोड ऐप डॉट जेएस। तो देखें गाइस अब बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं की तरह प्रिंट हो गया जैसा यहाँ कहा गया था। कोटेशन मार्क्स भी आ गई, इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क्स कहा गया था। अब हमारी भी कोटेशन मार्क्स आ गई विद द स्केप करेक्टर बैक स्लैश के थ्रू। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। तो गाइज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम सारी की सारी एक्सरसाइजेस ये वाली इसी प्लेलिस्ट पर करने वाले हैं, और आखिर में इन द एंड हम इसको सबमिट भी करेंगे और गिटहब पर भी अपलोड करेंगे। तो थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज।